हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लास। तो दोस्तों हम ये है हमारा एसएससी जेई एंड डीपीपीसीएल जेई के लिए इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू का पार्ट 28। तो दोस्तों इसके पहले हम 27 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उन सब में हमने 20-20 एमसीक्यू कवर किए हैं, तो टोटल 540 एमसीक्यू हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए, और क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इस सर्किट में मैक्सिमम पावर के लिए बताना है आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो आप जानते हैं मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर आरटीएच। ठीक है, तो इसमें हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, आरटीएच की। ठीक, आरटीएच की वैल्यू निकालने के लिए क्या आते हैं, जो वोल्टेज सोर्स होता है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं और करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 10 के या 90 के किस में पैरेलल में है, और 80 के एंड 20 के किस में है, ये भी पैरेलल में है। ठीक है, तो 80 एंड 20 के को हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 ओम। ठीक, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे पैरेलल में है तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 9 ओम। ठीक है, तो दोनों फिर किस में हो जाएंगे, सीरीज में। उसके बाद कितनी वैल्यू आ जाएगी, 25 ओम। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें इसमें बताना आई जीरो की वैल्यू क्या होगी। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो करंट सोर्स है इसको किस में चेंज कर लेंगे, वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, तो सर्किट किसकी तरह हो जाएगा, ये हो जाए आपका। ठीक, फिर इसमें आप लगा दीजिए केबीएल लॉ। ठीक, जब केबीएल रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, इसको आप अभी भूल जाओ। 12 वोल्ट, तो 12 प्लस 6 प्लस 6 आई, सॉरी 6 I 0, एक मिनट दोबारा से आपको बता दो। 12 प्लस 6 I प्लस 3I माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9I इक्वल टू 6। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/9। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बेस लोड पावर प्लांट आर। सॉरी, पहले क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। अ सीरीज आरसी सर्किट हैज़ वी आर कितना दिया हमें, 12 वोल्ट, वीसी कितना दिया, 5 वोल्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज, हमें इसमें बताना सप्लाई वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम बी आर एम एस, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे हम कितना आ जाएगा, √169 या फिर 13 वोल्ट। सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, 13 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 4, बेस लोड पावर प्लांट आर। तो इनमें से बेस लोड पावर प्लांट कौन कौन से हैं, हमें बताना है। विंड फार्म्स, रन ऑफ रिवर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट या फिर डीजल पावर प्लांट। तो इनमें से कौन कौन से हैं बेस लोड पावर प्लांट हैं, हमारा विंड फार्म्स हैं, और हैं रन ऑफ रिवर प्लांट हैं, और न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। तो ये क्या है, बेस लोड पावर प्लांट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, if the inductance of if the inductance and capacitance of a system are 1 Henry and 0.01 microfarad, and the instantaneous value of current interrupted is 10 amperes, the volt across the breaker contacts will be in kVA.
तो कितना होगा, फॉर्मूला क्या है इसका दोस्तों, ये है फॉर्मूला, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको सही आंसर मिल जाएगा 100 kV। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, a power system network with the capacity at 100 MVA has a source impedance at 10% at a point. The fault at the point is plus MVA. फॉल्ट क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो फॉल्ट इन MVA में फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी अपॉन परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस। ठीक है, तो इसको आप फॉर्मूले में रखोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1000 MVA। क्वेश्चन नंबर 7, the per unit impedance of a circuit element is 0.15 0.15 if the base kV and base MVA are halved। दोनों क्या हाफ, यदि हम क्या बेस kV एंड बेस MVA को हाफ कर दें, देन द न्यू वैल्यू ऑफ द पर यूनिट impedance of the circuit element will be। यदि हम बेस kV एंड बेस MVA को क्या करते हैं, हाफ कर दें, तो जो नया इम्पिडेंस पर यूनिट इम्पिडेंस सर्किट का होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला KVA न्यू अपॉन KVA ओल्ड, KV ओल्ड स्क्वायर अपॉन KV न्यू। इस फॉर्मूले में आप सॉल्व कर लीजिए, आपको 0.30 वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, अ कंज्यूमर कंज्यूम्स 600 किलोवाट पर डे एट अ लोड फैक्टर ऑफ 0.40। If the consumer increase the load factor of 0.70 without increasing the maximum demand, the consumption of energy in kVA is। क्या होगा, तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 24 आवर्स अपॉन मैक्सिमम डिमांड इन किलोवाट इनटू 24। ठीक है, तो आपको सॉल्व कर लेना है, एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसके लिए जीरो लोड फैक्टर, जब आपका क्या है 0.40 है। ठीक, फिर तो मैक्सिमम डिमांड इससे हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 62.5 किलोवाट। ठीक, फिर कब निकालेंगे हम मैक्सिमम डिमांड, जब लोड फैक्टर कितना है 0.70। ठीक है, तो कितना आएगा ये आपका 1050 किलोवाट। तो सही आंसर क्या है 1050 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 9, to limit current chopping in vacuum circuit breakers, the contact material used has high vapor pressure and low conductivity properties, high vapor pressure and high conductivity properties, low vapor pressure and high conductivity properties, low vapor pressure and low conductivity properties। क्या, तो कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, हाई वेपर प्रेशर एंड लो कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज का मटेरियल हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, the current chopping tendency is minimized by using the SF6 gas at relatively high pressure and low velocity, high pressure and high velocity, low pressure and low velocity, high pressure and high velocity। सही आंसर क्या है, लो प्रेशर एंड लो वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 11, a shunt generator delivers 95 ampere at terminal potential difference of 250 volt। The armature resistance and shunt field resistance are 0.02 ohm and 50 ohm respectively। What will be the EMF generated। तो फॉर्मूला क्या है EMF जनरेटेड का,
सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो जब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसको हम कंसीडर करेंगे 20 वोल्ट को, ठीक। तो इसमें हम करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर, ठीक। 20 ये किस में सीरीज में हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो 5 6 आपका कितना हो जाएगा, 11 9 20, तो 20/20 क्या आएगा, 1 एम्पियर। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा इसमें, 7 5 12 20 ओम यहाँ पे आएगा तो कितना आ जाएगा, 40/20 मतलब 2 एम्पियर, ठीक। ये इसमें आ जाएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे क्या निकालना है, VCE। तो इससे हमें यहाँ निकालना है, तो कैसे जाएंगे हम, ऐसे ऐसे जाएंगे, ठीक। तो हमें यहाँ पे करंट मिल ही चुकी है दोनों में, तो सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो हम यहाँ पे VCE की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, -5 × 1 +10 -5 × 10, कितना आ जाएगा, माइनस का 5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ डायोड सिंबल हैव नॉट करेक्टली मैच। हमें इसमें बताना है कौन सा सिंबल करेक्टली मैच नहीं है। तो डायोड का सिंबल सही है, थायरिस्टर का सिंबल सही है, GTO का सिंबल भी सही है, IGBT का सिंबल गलत है, ठीक है। ये किसका सिंबल है, ये है डायक का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर, सॉरी, और ट्राइक का सिंबल है, ये किसका सिंबल है, ट्राइक का, डायक का नहीं, ठीक है। जब ये नहीं होता इसमें गेट तो फिर ये डायग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्किट शोन इन फिगर इज द, ये कौन सा सर्किट है हमें बताना है। यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, या फिर आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स ज़्यादा है, सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स कम है, तो ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 19, a load is connected to a network at the terminals to which the load is connected, RTH equal to 10 ohm and VTH equal to 40 volt. The maximum possible power supply to the load is, तो यहाँ पे हमें बताना है। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम से हम क्या, पावर सप्लाई का फॉर्मूला क्या नहीं होगा, P इक्वल टू V²/R, ठीक है। तो VTH/RTH आएगा, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको सही आंसर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, ये 40 वॉट। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्टेज, करंट, कंडक्टेंस या फिर कूलाम। तो रेजिस्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है आपका कंडक्टेंस का, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारे 20 क्वेश्चन थे इस पार्ट के 28 के। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अभी 2 पार्ट हम इसके और लेके आएंगे तो टोटल 600 MCQ कवर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो और उसके बाद ये सीरीज़ हम बंद कर देंगे, उसके बाद दूसरी सीरीज़ लेके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखते रहिए PK टेक क्लासेस और जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।